नतीजे आ रहे हैं, देश की जनता ने क्या फैसला लिया है, ये हम आज आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। रुझानों में इंडिया ब्लॉक को 97 सीट का नफा यानी कि फायदा इस वक्त है। ये बड़ी खबर है 91 सीट पर, और रुझानों में एनडीए को 56 सीटों का नुकसान दिख रहा है। तो इन रुझानों में रामकृपाल जी, आपके लिए बड़ी खबर क्या दिख रही है इस वक्त? एक चीज और जोड़ देता हूँ, 46% वोट जो है वो एनडीए के पास जा रहा है, 41% इंडिया ब्लॉक के पास। मैं ऑल ओवर 543 सीट की बात कर रहा हूँ। 46 एनडीए, 41 इंडिया। देखिए ये ओवरऑल मैंने कहा आप तो फाइनल फिगर यही करीब करीब है जी। कल भी मैं कहीं ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा था 300 प्लस माइनस एनडीए एंड 200 प्लस माइनस इंडिया, और करीब करीब वही स्थिति जाए। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, मैं हमेशा से कहता 4 स्विंग स्टेट अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मुझे ये था, और उसमें कुछ बयान बहादुर जो बीजेपी के ही हैं, इन्होंने जो ये फैला दिया, तो वो जो नीचे के तबके हैं, जहाँ जो लाभार्थी का हिस्सा थे, उनमें ये चला गया कि ये जो 400 सीट आ रही है, ये सिर्फ संविधान पूरा बदल देंगे। और ये जो चीज़ रही, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वांचल से लेकर के और बयानों ने बैकफायर किया है बिहार तक। ये जो देख रहे हैं आप ना, एक जो ट्रेंड जिसको हो सकता है कि लोग समझें कि हमेशा ऐसा रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो जो वोट बैंक था, वो थोड़ा बहुत मायावती का था, थोड़ा बहुत बीजेपी का भी था, वहाँ पे ये चीज़ घर कर गई। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो केवल दलित रहे हैं, ओबीसीज का भी एक तबका बहुत बड़ा, उसको ये बात वहाँ लोगों में घर कर गई कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और जैसा कि मैं बताऊं, लल्लू सिंह ने खुद फैजाबाद के इन्होंने किया, 6 एमपीज ने कम से कम बीजेपी के इस बात को बोला था। सर हम लौटते हैं, 2 सहयोगी जुड़ गए, मनीष कुमार पटना से, हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से। मनीष जी, आपके पास आना चाहते हैं, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं। कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, कितने राउंड और बाकी हैं? क्योंकि नतीजे तो अभी तक सिर्फ 2 ही आए हैं, एक एनडीए के पास गया, एक इंडिया के पास गया है। ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं 543 की। देखिए सुमित, अभी तक 5 से 6 राउंड का ही जो है आधिकारिक रूप से उसका जो है रुझान आया है। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कई क्षेत्रों के काफ़ी रफ्तार से आ रहे हैं, लेकिन ईसीआई के साइट पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उसके 1 से 2 राउंड के अलावा उसका तीसरे राउंड का अभी तक रुझान नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि गिनती लगातार जारी है, वो केवल 2 बजे के आसपास जो है लंच ब्रेक आधे घंटे से 1 घंटे का होगा, लेकिन कई जगहों पर 10 राउंड से ऊपर की गिनती हो चुकी है, लेकिन उसका रुझान ना तो मीडिया को ब्रीफ किया गया है और ना ही साथ ईसीआई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। और यही अब विपक्षी दलों की मांग है। उनका कहना है कि जहां रुझान उनके पक्ष में है, उसको कहीं ना कहीं उसको डिले किया जा रहा है, उसे अपलोड नहीं किया जा रहा है, और उसके पीछे कोई ना कोई एक साजिश है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग, यहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द जो है उसे अपलोड कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतगणना का काम है, जो ईवीएम की काउंटिंग है, वो कहीं ना कहीं धीरे चल रही है, क्योंकि अब तक अमूमन ये देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में 12 बजे के बाद आपको परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में जो हमने भी अभी देखा है कि अभी 20 से 30% वोटों की ही गिनती हो पाई है। सुमित।